बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इम्तिहान के हवाले से बहुत ही अहम सवालात जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपने बड़ी तवज्जो के साथ ये निशानात भी लगा लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा दूं कि कौन कौन से चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, शॉर्ट चैप्टर जो आपने करने हैं, तो इनमें चैप्टर नंबर 10 करेंगे, गैसों का तबादला, चैप्टर नंबर 15 विरासत वाला, और चैप्टर नंबर 16 इंसान और इसका माहौल। अगर आप ये चैप्टर 3 कर लेते हैं, सिर्फ इनके आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ही करने हैं। अगर आप शॉर्ट और एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आप 29 नंबर, यानी कि ये कह लें कि आप 30 नंबर आसानी से ले सकते हैं और ये 50% नंबर जो है ये बनते हैं। तो इसी तरह ये ख़ास तौर पर इन चैप्टर को याद रखना है कि 10, 15 और 16 इनके आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ही करने हैं और इनमें से लॉन्ग नहीं करना आपने। ये आपके लिए बहुत ही आसान पेयरिंग के हवाले से भी बात रहेगी। तो इसी तरह मैं लॉन्ग का भी आपको तरफ कराता हूँ कि कौन से चैप्टर आपने 4 करने हैं जिनमें से आप लॉन्ग भी हल कर सकते हैं। वो चैप्टर ये हैं जी कि आपने चैप्टर नंबर 11 होमोस्टैसिस करना है। इसका पेयर बना हुआ 13 चैप्टर के साथ। स्पोर्ट एंड मूवमेंट बहुत ही आसान चैप्टर है दोनों, इसमें लॉन्ग भी कर लेंगे और आप शॉर्ट भी कर लेंगे। इसी तरह 17 और 18 इनका भी आपस में पेयर बना हुआ, बहुत ही छोटे चैप्टर हैं और आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हैं और इनके एमसीक्यूज़ और इनमें से लॉन्ग भी आप हल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये आपके लिए पेयरिंग बहुत ही बेस्ट रहेगी अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ चैप्टर नंबर 10 से। उनमें से आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ही करने हैं। जब स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें, इसमें से इस चैप्टर में से ख़ास तौर पर आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट करने हैं, लॉन्ग इसमें से नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन जो लाइनें की हुई ना, इनको आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार करना है और इस तरह का शॉर्ट करना है कि ये अगर एमसीक्यू भी बन जाए ना तो वो भी आप हल कर सकेंगे। तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, गैसेस एक्सचेंजेस, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के हवाले से पूछ सकता है। फिर स्टोमेटा की डेफिनेशन है और इसके बाद यहाँ पे लेंटिशल की डेफिनेशन आ गई है। हवा, ये इंसान में गैसों का तबादला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंसान में गैसों का तबादला, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बनेंगे। ये देखिए मैंने निशान, नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स हैं, म्यूकस, फेरेंक्स, ग्लॉटस, वॉइस बॉक्स और वोकल कार्ड। इस तरह ट्रिक ये है। और यहाँ पे देखो ये बनता है एमसीक्यूज। ऊपर मैंने निशान भी लगा दिया, ये एमसीक्यूज बन जाता है अक्सर। ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोडक्ट है, एल्वियोलाई है, एल्वियस और आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स। इसी तरह इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, ये 12 रिब्स होती हैं इंसान के अंदर और डायाफ्राम। फिर जो है बैरूनी और अंदरूनी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये कहाँ पे है, किस में होती हैं, ये पूछ सकते हैं आपको। और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये लुब्रिकेशन मुहैया करते हैं, बचाओ। इस तरह इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यार मैं लगा दिया, एसक्यू से मुराद है कई शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे ये। और इस तरह ये देखिए एमसीक्यूज़ बनेगा, ये एमसीक्यूज़ मैंने निशान लगा दिया है। इधर भी देखें ये एमसीक्यूज़ और ये जो टेबल है इसमें से एमसीक्यूज़ के लिए कुछ ना कुछ वो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट ये चैप्टर में एंड पे देखें, ये वाला ब्रोंकाइटिस, अक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, इनकी अलामत क्या है। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ब्रोंकाइटिस की अलामत बयान करें। 2-3 आपने लिखते नहीं है, टोटल मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें, कम से कम 4 तो लिखें ना, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। मिलती जुलती होती हैं ये, तो थोड़ी सी अगर आप तवज्जो कर लें तो तकरीबन सभी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इनकी वजूहात, अलामत वगैरह। एम्फीसीमिया है जो है, इसकी तारीफ़ और इसकी अलामत, ये इसलिए मैंने निशान लगा दिए हैं, आपको अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि जब आप पढ़ते हैं तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये आपने पढ़ी होती हैं, लेकिन पेपर में फिर ऐसा लगता है आपको जैसे कि ये आउट ऑफ कोर्स आ गई हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाला कि 70 और 50% जो टिश्यू कैसे खो देते हैं ये एम्फीसीमिया के अंदर। इस तरह नमूनिया है
तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई डबल अमोनिया क्या है और कौन सा है इसका बैक्टीरिया जो सबब बनता है। फिर इसकी अलामत देखें, अमोनिया की अलामत, और इस तरह दमा है इसकी डेफिनेशन देखें और कौन से अवामल जो हैं ये दमा का सबब बनते हैं। फिर इसकी अलामत देखें फिर, ठीक है। और इसके बाद फेफड़ों का कैंसर है, इससे क्या मुराद होती है और इसकी अलामत, इसकी वजह क्या बनती हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाएं, पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है। ऊपर देखें इसका मैंने लिखा है MCQs, ये MCQs बनते हैं ये वाले, ये देखें कम से कम ये MCQs वाले फिक्रात हैं सारे, ये इनमें से अक्सर MCQs बनेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बन जाता है, ये भी आफ्टर प्रोसेस जो है शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे देखें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे भी देखेंगे MCQs और ये भी MCQs के लिए। और बाकी इसके जो है एक्सरसाइज, इसमें आप लाजमी तौर पर शॉर्ट जो है MCQ जो है इसके याद कर लें। शॉर्ट जो है मैंने पीछे ही आपको बता दिए हैं, तो अक्सरियत उनमें से इंशाल्लाह आ जाएंगे। अब ये होमियोस्टैसिस, इसमें लॉन्ग भी आपको बताता हूँ कि लॉन्ग कौन कौन से आएंगे, और इसमें बाकी जो मैंने अंडरलाइन किया है इसमें शॉर्ट और MCQs बन गई है। ऑस्मोस्टैसिस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन, डेफिनेशन आ गई इसकी। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बताएं जी। आगे देखें ग्लूटेशन की डेफिनेशन, और इसके अलावा एरेनन्स क्या होते हैं, गम्स है, म्यूसिलेज क्या है, और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन डबल मैंने लगा दिए, इसको क्लिक कर दिया है, इसका मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई हाइड्रोफाइट्स भी पूछ सकते हैं, जीरोफाइट भी, अगर शॉर्ट भी पूछते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि हाइड्रोफाइट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और पूछते हैं इसकी मिसाल भी दें, ये वाटर लिली, इस तरह जीरोफाइट्स की डेफिनेशन बताएं, 3 बताएं और इसकी एक मिसाल दें। यहाँ पे ये देखिए सकुलेंट प्लांट वगैरह हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं, और हाइड्रोफाइट्स हैं, इसकी एग्जांपल समंदरी घास। तो ये बहरहाल आपने लॉन्ग के तौर पर याद करना है, इस तरह आपके शॉर्ट मल्टीपल भी हो जाएंगे। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। और इसके बाद गुर्दे की साख्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो इसमें से ये MCQs बनेंगे, ना भी लॉन्ग आया तो इसमें से MCQs बहुत से बनते हैं, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स ये वाले। और यहाँ पे देखें पैरामिड्स की डेफिनेशन क्या है, पेल्वस। फिर गुर्दे की फैलियाती का नेफ्रॉन पर जो है ये नोड लिखें, ये यहाँ से आपने शुरू कर देना लिखाना। फिर रेनल ट्यूब्यूल्स वगैरह, डुपोफेल क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, इनकी डेफिनेशन आ जाती हैं। ग्लोमेरुलर डेफिनेशन है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, ये 99% जो होती है ये। और उसके बाद आप देखें गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, यहाँ पे देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं पथरी, गुर्दे की पथरी किसे कहते हैं, कैसे बनती है ये, और लिथोट्रोप्सी की डेफिनेशन। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा आपके लिए, और इसकी वजूहात क्या होती हैं। फिर डायलिसिस लॉन्ग के लिए, डायलिसिस क्या होते हैं, और फिर हीमोडायलिसिस। और इसके बाद डायलिसिस की बाद दफ़ा डेफिनेशन पूछ सकते हैं सिंपली। टिश्यू रिजेक्शन से क्या मुराद है, ये वाला लॉन्ग आ सकता है, और टिश्यू रिजेक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर मैंने अभी बताया है इसके आपने फुल करना है, इसमें से लॉन्ग भी आएगा। कोऑर्डिनेशन को फ़िलहाल छोड़ें, लेकिन मैंने निशान लगा दिए, फिर भी इसके अंदर आप देख लें, मैं जल्दी इसको आएगा। तो इसमें से भी जो लॉन्ग आने वाले हैं वो उनके ऊपर मैंने टिक लगा दी है डबल, जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख लें जो आने वाले हैं, ये वाला कान की साख जो है ये भी लॉन्ग आ सकता है। इधर देखें एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये लॉन्ग आ सकते हैं इसमें, थायराइड ग्लैंड जो है ये लॉन्ग, और पैनक्रियास। इसके बाद नर्वस सिस्टम ये लॉन्ग में सकते हैं। ये मैंने वो आपको बता दिए हैं कि जिसमें ये जो लॉन्ग आ सकते हैं ये वाले, और ये ना आप चैप्टर करें तो फिर भी आपका कुछ गुजारा हो जाएगा। फ़िलहाल जो मैंने बताए हैं, जिनको इम्पोर्टेंट बताया ना पहले, वो आप करें। इसके बाद हम चैप्टर 13 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका पेयर भी है, इसका 11 के साथ पेयर है।
अगर ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है आप आसानी से पास हो जाएंगे पेपर के अंदर। तो शुरू करते हैं ये 13 चैप्टर को। ये देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट। देखिए डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है, आपको मिलती नहीं है। ये देखें मूवमेंट और लोकोमोशन डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई है यहाँ पे। और इस तरह इंसानी स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, कार्टिलेज, ये डेफिनेशन आपने तैयार कर लेनी है। बोन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, कार्टिलेज के ऊपर नोट लिखें जी, ये नोट आपने लिखना है। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट भी बन जाते हैं, MCQ भी यहाँ से बनते हैं। बहुत ही केयरफुल अच्छे तरीके से इसको आपने तैयार करना है। और उसके बाद हड्डी आ गई जी, यहाँ से कम्पैक्ट बोन की तरीके हो सकता है, स्पॉन्जी और बोन मैरो। ये देखें ये MCQs, ये जो मैंने सर्कल किया है। फिर ऑस्टियोसाइट्स की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्सोस्केलेटन क्या है, ये लॉन्ग के लिए। इधर देखिए MCQs बन सकते हैं यहाँ से। और ये जॉइंट्स लॉन्ग के लिए, डबल क्लिक किया है, ये लॉन्ग के लिए आ सकते हैं। इधर देखें शॉर्ट क्वेश्चन, टेंडन और लिगामेंट्स की डेफिनेशन क्या है। और इस यहाँ पे देखें ओरिजिन, इंसर्शन, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, फ्लेक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारे के सारे बाइसेप ट्राइसेप मसल्स कौन से होते हैं, ये इनकी डेफिनेशंस अक्सर आती हैं। और इधर स्केलेटन सिस्टम के अमराज, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लॉन्ग आएगा ये बन के जी। ले जी, ये भी आपका चैप्टर हो गया। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसको फिलहाल छोड़ें आप। और अब आपने चैप्टर करना है वो है 16 चैप्टर। ये इसमें सिर्फ आपने शॉर्ट और MCQs करने हैं। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्रे हैं। शॉर्ट आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। वो देखें इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है, ट्रेड्स क्या है, जीन्स किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हैं और कितने होते हैं, ये क्रोमेटिन मटेरियल, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन। और इस तरह ये वाटसन क्रिक्स मॉडल जो है, इसमें अक्सर शॉर्ट और MCQs आते हैं। ये देखो मैं निशान लगा दी हूँ, आप इनको थोड़ा सा गौर से देख लें। और इसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है, लोकस इसकी डेफिनेशन, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, ये कौन से आगे, फिनोटाइप, मेंडल ने कौन से पौधे का इंतखाब किया था तजर्बे के लिए और ये इसका इस्तेमाल क्यों किया था, ये आगे मैंने निशान लगा दिए हैं। ये इसके जवाबात भी बन जाते हैं इस तरह। और आगे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसकी डेफिनेशन करें। मोनोहाइब्रिड क्लास क्या है, मेंडल के लॉ की डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे एंड पे इसके ना, ये भी आपको नहीं मिलती फिर कि कहाँ पे ये इसका डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, एंड पे ये यहाँ पे देखिए उर्दू में। और इधर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सारमेंट, इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन भी आएगी आपको कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये। और ये यहाँ से इसकी तारीफ शुरू होती है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी ये वाली ऊपर। और इसके बाद कोडोमिनेंस क्या है और नामकमल डोमिनेंस क्या होती है, और इसकी एग्जांपल भी देनी है, 4 o'clock के इसकी एग्जांपल है। फिर यहाँ पे तगय्युरात आ जाएँ, वेरिएशन कहते हैं इंग्लिश में, क्रॉस वेरिएशन। इस तगय्युरात के ज़राए कौन से हैं, ये 3, 2 लिख दें आप तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। इस तरह मुसलसल और गैर मुसलसल क्या है तगय्युरात, इनकी डेफिनेशन है और इनकी आपने एग्जांपल भी देनी है साथ। जैसे ये मुसलसल तगय्युरात हैं तो इसकी मिसालें देखें, इसकी मिसालें देखें। ये मिसाल इसकी दी हुई है कि कद का छोटा और कद का लंबा होना, इस तरह इसकी मिसालें बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और यहाँ पे ये MCQs के लिए MCQs के, और ये वाले ये भी सारे MCQs के लिए फ़िक्रात हैं। और आगे देखें ये मसनूई चुनाव से क्या मुराद है, डेफिनेशन, वेरी और कल्टीवेटर क्या होते हैं, ये वाली डेफिनेशन। और इसके बाद ये कल्टीवेटर वगैरह ये भी लिखी हुई है यहाँ पे। इस तरह ये चैप्टर का भी एंड हो गया। अब हम चलते हैं ये वाला चैप्टर, इसमें भी आपने शॉर्ट और MCQs करने हैं और कुछ नहीं करना, लॉन्ग नहीं इसमें से आएगा। यहाँ पे देखें बायोटो कंपोनेंट और एबायोटो कंपोनेंट, और देखो बायोस्फीयर स्पीशीज, ये वही 9th वाली हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक बार आपने पढ़ ली तो सारी याद हो जाएंगे आपको। बायोस्फीयर देखें, ये MCQs बना हुआ है ये। और उसके बाद एबायोटो
कंपोनेंट, बायो कंपोनेंट, प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉपिक है, वही सिंपल डेफिनेशन जो आप 7वीं 8वीं में पढ़ते आए होंगे वही है सारी। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये वाले सिंपल डेफिनेशन है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार आपको सभी याद हो जाएंगे आसानी से। फूड चेन है, फूड चेन और फूड वेब के अंदर फ़र्क क्या है, इसकी डेफिनेशन। इकोनॉमिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, एमसीक्यूज आ जाता है ये वाला। इधर आ जाए, बायोमास की डेफिनेशन क्या है, और यहाँ पे बायोमास पिरामिड्स का नंबर, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन। और ये न्यूटन साइकिल क्या होते हैं, फिर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इसकी डेफिनेशन, प्रे और प्रेडेटर की डेफिनेशन। ये आप देखें यहाँ पे प्लांट्स जो हैं कौन कौन से प्रे और प्रेडेटर के अंदर प्रे के तौर पर काम करते हैं, और ये एमसीक्यूज भी इसमें से बन जाते हैं अक्सर। यहाँ पे पैरासाइट क्या है और पैरासाइट को की क्लासिफिकेशन क्या सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट क्या है और इनकी मिसालें क्या हैं। यहाँ पे कस्कूटा लिखा हुआ है, प्लांट है, तो ये कैसे पैरासाइट है, कैसे काम करता है। और इसके बाद म्यूचुअलिज्म, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। आगे देखें, एपीफाइट्स, इसकी डेफिनेशन, और ग्लोबल वार्मिंग। फिर आ जाते हैं इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। तेजाबी बारिशों में ये वाला है, ये सारे एमसीक्यू के फिक्र है ये वाले। और ये सॉइल रीजन क्या है, ये वाली, ये डेफिनेशन आ जाती है। फिर यहाँ पे स्मोक का बनना, स्मोक कैसे बनती है, स्मोक, ठीक है। और ओजोन की कमी में ये देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसकी बर्बादी का सबब बनती है। फिर नए जंगलात, यानी ये फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन आ जाएगी। और इसके बाद यूट्रोपिकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल ही आएगी आपका। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला फितरत का तहफ़्फ़ुज़, इसमें रिन्यूएबल और काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद, ये ज़राए कौन से हैं। और यहाँ पे R1 से क्या मुराद है, पूछ लेते हैं, R1 से क्या मुराद है, R2 से क्या मुराद है, और R3 से क्या मुराद है। इनकी आगे एग्जांपल भी दी हुई उसने, ये वाली। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। ये 2 चैप्टर जो एंड वाले हैं ना, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, आसान से हैं। तो इनमें से लॉन्ग भी आएंगे, दोनों में से पेयर है ये आपस में। बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, ये सारे फिक्र, ये वाले, ये सारे के सारे फिक्रे जो हैं एमसीक्यूज इनमें से अक्सर बनेंगे। यहाँ पे जीन थेरापी क्या है, ये वाले जीन थेरापी। फोरेंसिक मेडिसिन से क्या मतलब, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं। फिर ये फर्मेंटेशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये इसकी आगे एग्जाम है 2, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ये वाला फर्मेंटर्स क्या है, ये बैच फर्मेंटेशन और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन बाद दफ़ा ये दे देते हैं, 4 नंबर का 2-2 नंबर के ये होते हैं, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं वो। और उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके मकासद ये देखें पॉइंट बने हुए 1 2 3 4 5 लिखने पर 5 नंबर मिल जाते हैं बाद में, ये लाजमी आपने करना है। इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग बुनियादी मराहल, ये लॉन्ग नहीं करना आपने फिलहाल। देखें इसमें ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, एंडोन्यूक्लियस, बैक्टीरियोफेज क्या है, और यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है। तो ये आपने इसके अंदर डेफिनेशन करनी है। आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण नुमाया में ये थाइमोन्स, बीटा एंडोट्रोफन, और ये इंटरफेरेज, और हीमोफीलिया क्या होता है, थैलीसीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है। फिर सिंगल सेल प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह लें कि कोई पेपर ये छोड़ता नहीं जिसमें ना आए। बहरहाल आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आपको भी आ जाए तो बहुत आसान सा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एंड वाला जी, ये इससे भी आसान है। इसमें जी फार्माकोलॉजी वक्त चैप्टर का नाम है, डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की, ड्रग
और एडिक्टिव ड्रग क्या होती हैं, फिर लीडरशिप ब्रांड, ये लॉन्ग के लिए करना है आपने, ये लॉन्ग वाला। ये इसकी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, ये डेफिनेशन आप करनी, वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या है, और सेडेटिव ड्रग्स क्या हैं, ये वाला इसमें भी डेफिनेशन ये सारी तरीफ़े हैं। और इसके बाद ये नशा वाला अद्वियात, इसमें मैंने निशान लगा दिया लॉन्ग के लिए। ये कोई दो पूछ सकता है कि इनके ऊपर नोट लिखें। इसके बाद यहाँ पे सोशल स्टिग्मा की डेफिनेशन, ये आपको बार बार मिलती कि कहाँ पे लिखी हुई है, देखें सोशल स्टिग्मा की डेफिनेशन। 3 शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एंटीबायोटिक्स के ऊपर नोट लिखें, ये मैंने डबल निशान लगा दिया है। यहाँ तक सिर्फ आपने लिखना है एंटीबायोटिक्स के ऊपर। और इसके बाद एंड पे ये वाले फ़करात, ये सारे के सारे जो है ये वैक्सीन, और ये वैक्सीन के काम करने का तरीका, ये सारे के सारे शॉर्ट में आएंगे आपको। और हो सकता है इसमें MCQs भी बन जाए। बहरहाल आपने चैप्टर के एंड पे जो MCQs दिए हुए हैं इनको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, और अगर आप तैयार कर लेते हैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 55+ नंबर आप इन 4 चैप्टर प्लस जो 3 मैंने शॉर्ट के लिए बताए हैं वो अगर कर लें तो इंशाल्लाह 55+ नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और आपके लिए मेरी दुआएं, और अल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल यानी आपकी मदद फरमाए। आमीन।